अस्सलाम, कैसे हो आप लोग। अच्छा, मैं सोच रहा था कि जैसे बाइनेंस में हम स्पॉट डीसीए बोर्ड लगाते हैं, मार्केट नीचे जाती है उसको बाय करते हैं। अब वो स्ट्रैटेजी ना उस बहुत परफेक्ट चली है हमारी। आपके सामने मैंने आपको अपना प्रॉफिट भी शो कराया और आप में से भी काफ़ी सारे लोगों ने प्रॉफिट बनाया। तो मैं ये चाह रहा था प्राइम एक्सबीटी के ऊपर हम लोग यहाँ पे गोल्ड के ऊपर, इवन कि किसी भी कॉइन के ऊपर, क्रिप्टो भी तुम्हें पता है इसके अंदर है, फॉरेक्स भी है, ठीक है, और कमोडिटीज़ गोल्ड सिल्वर ये सारा कुछ है। बट गोल्ड चूँकि आजकल फेमस है तो इसके ऊपर वो वाली स्ट्रैटेजी लगाई जाए, ठीक है। अब उस स्ट्रैटेजी का मतलब क्या, उस स्ट्रैटेजी का मतलब ये हो कि भाई यहाँ पे गोल्ड था तो नीचे गया हमने बाय किया, नीचे गया बाय किया, मतलब नीचे जाता गया हम बाय करते जाएं, ठीक हो गया। यानी नीचे जाता गया हम बाय करते गए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर आया हम लोग प्रॉफिट में बुक हो गए, ठीक है, बजाय इसके कि यहाँ वापस आता, ठीक है। इसको हम वैसे तो स्पॉट डीसीए बोर्ड के नाम से बाइनेंस में है, अदरवाइज लेकिन वहाँ पे ऑफ कोर्स ये में इस तरह की सहूलत मिलती नहीं गोल्ड वगैरह की। लेकिन उसके अलावा इसका जो एक्चुअल नेम है फॉरेक्स के अंदर वो है जी मार्टिंगेल स्ट्रेटजी, ठीक है। अब ये मैं तुम लोगों को यहाँ पे बताऊंगा, बट यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि जब तुम इसको फॉरेक्स में या फिर इसको तुम लेवरेज के साथ या फ्यूचर्स के अंदर यूज़ कर रहे हो तो ये रिस्की होती है। खाली स्पोर्ट में हो तो फिर ये इतनी रिस्की नहीं होती, बट इसको हम कम से कम रिस्क के ऊपर करने की कोशिश करेंगे। तुम लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले इसको ना डेमो के अंदर ट्राई कर लेना, ठीक है। अब प्राइम एक्सबीटी का अकाउंट तो आप लोग ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग बना चुके होंगे, लेकिन जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं कि भैया ये एक ऐसी एक्सचेंज है या एक ऐसा ब्रोकर है जो हम चाह रहे थे जिसके अंदर हमें क्रिप्टो, फॉरेक्स और गोल्ड और शेयर मार्केट सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएं, ठीक है। तो एक ही में हमें सारा मिल जाएगा। इसमें डिपॉजिट कैसे करना है, ठीक है, विड्रा और जितनी भी चीज़ें, इजी पैसा, जैज़ कैश, बैंक अकाउंट सबसे हो जाता है, बाइनेंस से भी हो जाता है। वो मैंने सारा मेथड पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। सारे पिछले दो दो वीडियोस मेरे ख्याल से मैंने इसके बनाए हैं, उनके मैं लिंक आपको लगा दूंगा, उनको ना आप ज़रूर तसल्ली से देख लेना। सारी चीज़ें उसमें बताई हुई हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर मैं ना स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करना चाहता हूँ। उसके अलावा ये है कि इनके कुछ रिसेंटली मैं चेक कर रहा था, कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी हैं, ठीक है। वो उन्होंने बोला था कि हमारे जितने भी यानी रेफरल होंगे जो लिंक से ज्वाइन करेंगे उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स, काफ़ी सारी चीज़ें ये आपको नज़र आ रही हैं यहाँ पे, ये आप अवेल कर सकते हो जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, सब कुछ, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ बहरहाल हमारी स्ट्रैटेजी ही है जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं। अब इसके ऊपर ना मैं ये बनाने की कोशिश कर रहा था और इसको मैं चाह रहा था थोड़ी कैलकुलेटेड तरीके से, और जितना रिस्क हम लेना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पे बने, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि यार ये साकी भाई डेमो अकाउंट है तो इसको हम लोग रियल अकाउंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट पड़ी हुई है। मैं इसको स्विच अकाउंट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ये मेरे सारे अकाउंट आ चुके हैं, ये रियल वाले अकाउंट आ चुके हैं तो डेमो थे, ठीक है। अब ये क्रिप्टो का फ्यूचर्स का अकाउंट आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ये भी मेरे अकाउंट्स आ चुके हैं, ठीक है। इसमें मैं नए अकाउंट भी यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। तुम लोग बहरहाल डेमो में करना। अब डेमो के अंदर ये सहूलत है, तुम लोगों को यहाँ पे टॉपअप कर सकते हो, लॉस भी हो जाए तो टॉपअप कर सकते हो, ठीक है। तो डेमो में इसको ट्राई करने के बाद तुम लोग फिर कम अमाउंट से $10-20 से कर सकते हो, और ये किसी भी पेयर से हो सकता है। मैं एग्जांपल गोल्ड की ले रहा हूँ क्योंकि लोग काफ़ी गोल्ड में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। लो जनाब, अब मैंने यहाँ पे रियल अकाउंट, ठीक है, डेमो देखो हट गया, रियल अकाउंट तकरीबन $1000 के आसपास मेरी यहाँ पे अमाउंट है, ठीक है। तो मैं भी तुम लोगों के सामने ये रियल अकाउंट में ही ट्राई करूँगा, लेकिन तुम लोगों ने पहले इसको डेमो में करना है। मैं फिर बता दूँ कि भैया स्पॉट ट्रेडिंग की निस्बत ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये ना हो कि जो मैं सेटिंग बताऊँ फ़ौरन उसको करके बैठ जाओ और उसके बाद लॉस हो जाए और फिर बाद में बोलो। तो इसीलिए इन चीज़ों को तुम समझो, मैं जस्ट स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ, पहले उसको समझो, समझ आए, उसके बाद डेमो में ट्राई करना, $10-20 से ट्राई करना, उसके बाद बड़ी अमाउंट के अंदर यहाँ पे तुम जाना, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, गोल्ड करना था तो मैंने गोल्ड का स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। तो भैया वही पुरानी वाली हमारी आदत, ठीक है, अब अच्छी आदत बोलो या बुरी, कि मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी के पास आके उसको देखो टूटा फूटा मैंने क्या लिखा, तुम भी यही लिख दो, ठीक है, स्ट्रैटेजी को आसान बनाने के लिए कि प्राइम एक्सबीटी गोल्ड पर मैं मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी लगाना चाहता हूँ, ठीक है। अमाउंट मेरी $10,000 मैंने इसको लिखी बरल, ठीक है, और तुम इसको 100 कर कंसीडर करो या 1000 करो, तो मैं इसको 1000 कंसीडर कर लेता हूँ। रिस्क ड्रा डाउन मैंने बोला 25% तक रिस्क मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मेरा अकाउंट -25% तक चला जाए। अब ये तुम यहाँ पे 10% भी लिख सकते हो माइनस, तुम यहाँ पे 5% भी लिख सकते हो, इससे ज़्यादा लॉस पे ना आ जाए। तो जितना कम रिस्क उतना कम प्रॉफिट, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट, ठीक है। मैं कहूँ उस हिसाब से मुझे स्ट्रैटेजी बना के दो, कितने का लिमिट ऑर्डर्स लगाऊं, ठीक है, कितने का और कहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाऊं। सिंपली इसको तुम ना कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। तुम यहाँ पे अमाउंट अपनी लिख देना, रिस्क अपना लिख देना, ठीक है। खैर उसने भाई पूरा लंबा चौड़ा पूरा सारा सिस्टम यहाँ पे बना के दिया, ठीक है। लेकिन
फाइनल जो चीज़ निकल के आई है वो मैं तुम लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट चाहे तुम ले लो, लेकिन ये अभी की प्राइस के हिसाब से है ना। मैंने इसको ऊपर उसका चार्ट भी दिया था, वो भी तुम कोशिश कर लेना कि साथ में उसको उसकी एक पिक्चर भी सेंड कर देना, ठीक है। नहीं सॉरी, बल्कि मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया, उसने बिल्कुल एक्यूरेट प्राइस उसकी कैलकुलेट कर ली थी, ठीक है। हो सके तो तुम चार्ट की पिक्चर उसको दे सकते हो, अदरवाइज़ नहीं भी तुम दे रहे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये उसने मुझे जो चार्ट बना के दिया है ये है जी तकरीबन आपका $10,000 के साथ, ठीक है। फिर मैंने उसको बोला कि जी मुझे $1,000 का बना के दो, ठीक है। तो फिर उसने मुझे ये कैलकुलेशन, अब ये मेरे ख्याल से ठीक है मेरे लिए, इसको मैं ट्राई यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। अब चैट जीपीटी का सहारा लेने का मतलब ये है कि बजाय मैं खुद कैलकुलेटर निकालूँ और सारी प्राइसेस निकालूँ, अब उसने ये बोला है कि भाई तुम $3380 पे पर ऑन्स जब गोल्ड होगा तो तुमने 0.01 लॉट के साथ इसका ऑर्डर बाय करना है, ठीक है। बाय लिमिट का तुमने ऑर्डर लगाना है, और ये अभी मैं सेट कर दूंगा, ठीक है। टोटल तकरीबन जो है ना 6 ऑर्डर मैं यहाँ पे लगा दूंगा। और देखो जैसे जैसे अमाउंट नीचे मार्केट जाएगी वो मेरे ऑर्डर का साइज़ बढ़ाता जा रहा है, ठीक है। बट इस ये तो डबल ही करता जा रहा है, ये तो समझो इतना रिस्की तरीके से इसको इसने कैलकुलेट किया है। हमने इतना नहीं करना, लेकिन तुम्हें मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि असल में वर्क कैसे करती है। इसने अमाउंट डबल कर दी, यानी मान लो तुमने $100 लगाया, तुम्हारा $100 थोड़े माइनस में गया, इसने नीचे वाली अमाउंट में $200 लगा दिया, वो भी माइनस में गया, इसने 400 लगा दिया, वो भी माइनस में गया, इसने 800 लगा दिया। अब ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि तुम्हारा अकाउंट डबल भी कर सकती है कुछ दिन में, कुछ घंटों में, 1-2 दिन में भी कर सकती है। बट ये ऐसी स्ट्रैटेजी है तुम्हारा अकाउंट ज़ीरो भी कर सकती है, ठीक है। इसीलिए इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये है कि तुम यहाँ पे जो अमाउंट बढ़ा रहे हो ना उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाओ। मतलब पहला ऑर्डर तुमने 0.01 का लगा दिया, दूसरा 0.02 लगा दिया, ठीक है। उसके बाद तुम 0.03 लगा दो, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम जाओ, तुम डबल ना करो, तुम इसको स्लोली लेके यहाँ पे चल सकते हो, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा। उसने मुझे ये बोला है अभी तो ये प्राइस चल रही है, ठीक है। अब मैं ये कर दूँ, तुम ये भी कर सकते हो कि अभी की प्राइस के ऊपर पहला ऑर्डर लगा दो, ठीक है। लेकिन मैं अभी की प्राइस के ऊपर पहला ऑर्डर नहीं लगाता, मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि तकरीबन 70 चल रहा है ना, मैं बोलता हूँ 3350 के ऊपर आए तो मेरा यहाँ पे 0.0, अच्छा मैंने एक चीज़ तो तुम लोगों को बताई नहीं कि यहाँ पे मार्केट सेलेक्ट हुआ होगा, तुम लोगों ने यहाँ क्लिक करके ये लिमिट सेलेक्ट कर लेना इस स्ट्रैटेजी के लिए, ठीक है। 0.01 यहाँ पे लिख दो, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट इसमें लगाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और ये मेरा यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे लग गया, ठीक है। इसी तरह सेकंड के ऊपर मैं जाता हूँ, ठीक है। अब वो थोड़ी देर पहले का वो इसने सारा बताया हुआ है, सेकंड के ऊपर जाता हूँ तो उसके बाद मैं 3330 के ऊपर एक ऑर्डर लगाऊंगा, 3280 के ऊपर लगाऊंगा। तो इसको देख देख के तुम लोगों ने ऑर्डर यहाँ पे लगाते जाना है, ठीक है। अब 3350 पे लगाया था ना, 3330 पे मैं दूसरा ऑर्डर जो लगाऊंगा उस पर मैं उसको तो मैं डबल कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अमाउंट मेरी डबल हो जाएगी। उसके बाद दोबारा मैंने यहाँ पे बाय पे क्लिक किया, और तीसरा जो ऑर्डर मैं लगा रहा हूँ वो उसने 3280 बोला था, ठीक है। 3280 पे लगाता हूँ, वो बरल आप वहाँ से देख लेना, लेकिन मैं तुम लोगों को तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरह करके मैं सारे यहाँ पे ऑर्डर पहले से ही लगा दूंगा, ठीक है। ये जो नज़र आ रहा है ना तुम्हें, जो कैलकुलेशन तुम्हारी निकलेगी उस हिसाब से वो लगा दूंगा, ठीक है। इसको मैं फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि इसने टोटली डबल कर दिया, ठीक है। इसका तुम ये कह सकते हो चैट जीपीटी को कि यार 5% रिस्क कर दो, ठीक है। या इसको तुम ये कह सकते हो कि जो जो मेरा यानी लोट मल्टीप्लाई हो ना, तुम ये लिख देना कि लोट मल्टीप्लाई जो है ना उसको 1.1 कर दो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, पहला ऑर्डर मान लो कि तुम्हारा $1 का, दूसरा ऑर्डर 1.1 का, तीसरा ऑर्डर 1.2 ऑर्डर का, मतलब इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, बजाय इसके कि पहला 1, दूसरा 4, तीसरा 8, ये नहीं होगा। तो इसी तरीके से इसको तुम आगे आगे करके कर सकते हो, ठीक है। अब मैं अगर पूरे वैसे ऑर्डर लगाऊंगा तो लंबा ही हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश कर ही लेता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज 3250 के ऊपर मेरा जो है ना वो चौथा ऑर्डर यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो इसको मैं 4 कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद 3200 के ऊपर मैं लगाता हूँ तीसरा, उसको मैं 5 कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह करके मुझे अपनी सारी जो अमाउंट है वो बाउंड करनी है। तुम्हारी $100 उस हिसाब से करना, ठीक है, 50 उस हिसाब से करना, ठीक है। अच्छा, गोल्ड में ये होता है कि तुम 0.01 से नीचे यानी कि $33 से नीचे का तुम नहीं बाय कर सकते, ठीक है, अभी के लिहाज से 33-34। तो तुम कुछ और यहाँ पे ये स्ट्रैटेजी तुम क्रिप्टो में भी लगा सकते हो, ठीक है। क्रिप्टो का बिटकॉइन सेलेक्ट कर लो, उसके ऊपर लगा सकते हो। फॉरेक्स का यूरो यूएसडी सेलेक्ट कर लो, उसके ऊपर लगा सकते हो। तो सबके ऊपर तुम्हारी ये स्ट्रैटेजी चल जाएगी।
अब मैंने तुम लोगों को एग्जाम्पल के तौर पे ये सारा चीज़ बताई है। उससे होगा क्या, असल में इससे होगा क्या कि ये एग्जाम्पल दोबारा मैं देता हूँ कि समझो तुमने यहाँ पे बाय करना शुरू किया, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, उससे बड़ा, और बड़ा बड़ा ऑर्डर लगाने का ये फ़ायदा है, यहाँ पे मार्केट गई, थोड़ी सी वापस आई, तो तुम्हारा ये सारा यहाँ पे रिकवर होगा, यहीं पे तुम्हारा सारा रिकवर हो जाएगा। लेकिन रिस्क इसमें क्या होता है कि इससे भी नीचे गई तो तुम्हारा अकाउंट भी वॉश इसमें हो सकता है, अगर तुम ये फ्यूचर के अंदर या फिर फॉरेक्स के अंदर यहाँ पे कर रहे हो। इसीलिए तुम लोग जब वो मैंने बताया कि लॉट साइज ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो तुम्हारी कुछ ना कुछ यहाँ पे बचत रहेगी, या सेम अमाउंट के साथ भी तुम कर सकते हो कि चलो यहाँ पे रिकवर ना हो, यहाँ पे वापस आके रिकवर हो जाए, देखो ऊपर आई है ना मार्केट, तो यहाँ पे आके रिकवर हो जाए, तो फिर तुम सेफ भी इसमें रह सकते हो। ठीक है, अब ये है सारी एग्जाम्पल। इसी के गिर्द भाई तुम्हारी कोई 100 किस्म की सेटिंग बन सकती हैं, 100 किस्म की स्ट्रैटेजीज बन सकती हैं। ठीक है, अब तुम लोगों ने करना ये है कि कमेंट्स के अंदर सबसे पहले तो देखो प्राइम एक्सबीटी को ज्वाइन कर लो। इसके ऊपर मैंने बोला था बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे, मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, और भी मैं वीडियो बनाऊंगा। इसको ज्वाइन कर लो, इसके वीडियो देख लो, डिपॉजिट कर लो। ठीक है, चाहे $10 कर लो, नहीं भी है तो भाई कुछ नहीं, डेमो से स्टार्ट कर लो, इसको कर लो, कोई समझ आएगी उसके बाद ही पैसे डालना। देखो रिस्क तुमने ऐसे बिला वजह का नहीं लेना। ठीक है, लेकिन इसका भाई के लिंक से इसको ज्वाइन ज़रूर कर लो। ठीक है, टीम का हिस्सा भी बन जाओ। अब ये स्ट्रैटेजी ऐसी है कि भाई तुम इससे एक हफ्ते में भी अपना अकाउंट डबल कर सकते हो, महीने में भी कर सकते हो, और साल में भी कर सकते हो। मैं पर्सनली बताऊंगा तो भाई मेरी अमाउंट बड़ी होती है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि यार कोई बात नहीं, थोड़े थोड़े करके मेरे पैसे लग जाएं, जैसे हम लोग ज़ाहिर है स्पोर्ट के अंदर करते हैं, तो साल के अंदर 2-3 गुना मेरी अमाउंट हो जाए। मतलब अगर मैंने 3-4 लाख रुपया लगाया थोड़ा थोड़ा करके, तो उसका 8-10 लाख हो जाए, या डबल हो जाए, या 50% भी बुरे से बुरे हो जाए, तो मुझे ओके है। तो इसी वजह से मुझे लॉस बहुत ही कम शाज़ो नादिर होता है, नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप कोशिश ये करोगे कि इसके ऊपर मैं $100 लगा के महीने का ही 100 बना लूँ, तो फिर उसके अंदर क्या होगा कि तुम्हारा 2 दफ़ा तो 100 बन जाएगा, तो एक दफ़ा लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर तुम बोलो हर हफ्ते में अकाउंट डबल करूँ, तो भाई वो सारी रिस्की चीज़ें हैं, पॉसिबल हैं बट हमेशा पॉसिबल नहीं है, और वो जुए की तरह होता है, और एट दी एंड तुम लोगों को लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए तुम लोगों ने अपनी जो स्ट्रैटेजी बनानी है वो उसके अकॉर्डिंग बने। खैर मुझे बैलेंस बताओ अपना नीचे, ताकि मैं ना एक एग्जाम्पल लेके चलूँ और उसको प्रॉपर मैं यहाँ पे अपने अकाउंट में लगाऊंगा। अभी तो मैंने एग्जाम्पल बता दी, प्रॉपर उसको मैं लगाऊंगा और उसको फिर हम फॉलो भी करेंगे। ठीक है, या डिफरेंट कुछ स्ट्रैटेजीज चला लेंगे। ठीक है, बट रिस्की नहीं चलाएंगे, ज़रा सेफ साइड के ऊपर ही हम रखेंगे अपने आप को। उसके अलावा तुम्हारा अगर प्राइम एक्सबीटी के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट्स के अंदर तुम उसको पूछो, और मुझे ये भी बताओ कि अभी तक तुमने क्या क्या इसके ऊपर ट्राई किया, क्योंकि देखो सारी चीज़ें तो मैं भी अभी ट्राई नहीं कर पाया। ठीक है, बहुत कुछ है इसके अंदर, जिसमें फॉरेक्स है, कमोडिटीज़ है, इंडीज़ है। ठीक है, शेयर मार्केट में जो चीज़ें वो तो मैंने ट्राई की नहीं, उसको भी इंशाल्लाह हम जल्द ही ट्राई करेंगे। ठीक है, चलो कमेंट्स में आ जाओ। अल्लाह हाफिज़।